निद्रा जीत कैसे बने। तो आज विचार किया कि इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी नींद को कंट्रोल करें या नियमित करें, संयमित करें। तीन चीजें हैं: भूख, इच्छा और नींद। इनको जितना चाहें बढ़ाया जा सकता है और जितना चाहे कम किया जा सकता है। आज इंसान में तीनों ही बढ़ गई हैं। तो किस प्रकार से इन पर हम नियंत्रण करें या इनको कैसे हम मैनेज करें ताकि हमारा जीवन सुख में बना रहे और हम अपने जीवन से संतुष्ट रह सकें। सबसे पहले हम नींद के पॉजिटिव एंड साइकोलॉजिकल पक्ष के साथ शुरू करेंगे। नींद बुरी चीज नहीं है, बल्कि नींद मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर नींद ना हो तो जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता है। नींद एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, एक नेचुरल फिनोमिना है। नींद एक नेचुरल प्रोसेस है। 24 घंटे में थोड़ा समय शरीर उस अवस्था में जाता है, हमारा ब्रेन भी, क्योंकि मशीन लगातार चल रही होती है तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, और लगातार मशीन चलती रहे और उसको थोड़ा समय ना रोका जाए तो ब्रेकडाउन होने के चांस होते हैं। और आप भी देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा आप नींद के बिना नहीं रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इतना कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग भी किए गए नींद के ऊपर कि कुछ लोगों को जबरदस्ती जगाया गया। 1-2 दिन के बाद उनके अंदर चेंजेस महसूस होने लगे। 3 दिन के अंदर उनके अंदर जो मेमोरी पावर है वो लूज होने लगी, नाम भूलने लगे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जैसे जैसे इसको बढ़ाया गया तो डिप्रेशन, माइंड का टोटल कंट्रोल लूज हो गया और उनके मरने की संभावनाएं हो गई। लेकिन नींद एक स्ट्रेस फ्री करने का साधन है। स्लीप मैनेजमेंट का भी एक दिन टॉपिक लिया जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि निद्रा जीत का मतलब है कि नींद खत्म करना। नींद खत्म करना
निंद्राजीत बनना नहीं होता है। नींद को नियंत्रित करना, यही नींद जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर जीवन को असफल, असंतुष्ट बनाती है। इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में मैं इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊं, 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में हम सोते हैं। हम कभी भी लगातार लंबे 3 या 4 घंटे के लिए नहीं सोते हैं। हमारा माइंड अंदर से 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में सोता है। 90 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 120 मिनट्स। इसमें 3-4 स्टेजेस से पास होता है वो स्टेजेस आपको स्लीप मैनेजमेंट में बताएंगे। और उसमें एक थोड़ी सी 10-15 मिनट की स्टेज आती है, जिस स्टेज में डीप स्लीप में चला जाता है माइंड, सपनों से भी पार चला जाता है और उसके अंदर बहुत डीप रिलैक्सेशन महसूस करता है। जो 10-15 मिनट का टाइम है, वास्तव में वही रिलैक्सेशन पीरियड है, वही यूजफुल टाइम है नींद का। तो 2 घंटे, 120 मिनट माना 2 घंटा, 2 घंटे में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ही दूसरा साइकिल शुरू होता है 20 मिनट के करीब। उसके अंदर जो 2 साइकिल हैं, इन साइकिल में जितना रिलैक्सेशन मिल जाता है वो डेल्टा स्टेज में, वो बॉडी के पूरे सेल्स को चार्ज कर देता है। और उसके बाद अगर आपने ठीक से वो 4 घंटे बिताए हैं, 2 साइकिल्स बिताए हैं, तो आप बहुत फ्रेश उठेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जब हम सोते हैं तो 5 घंटे तक तो ठीक है, सेम ही इफेक्ट होता है। 6 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो नींद थकाती है उसके बाद, क्योंकि तीसरे साइकिल के बाद वो रिलैक्सेशन पीरियड नहीं होता है उसके अंदर, तो नींद फिर थकाने लगती है। इसलिए ज़्यादा सोने वाले जब उठते हैं तो वो थके थके उठते हैं, आलस्य में उठते हैं। कम सोने वाले वो फ्रेश उठते हैं। योगी फ्रेश उठते हैं थोड़ा सोने में भी, और ज़्यादा सोते हैं 8-8 घंटे, वो उठेंगे भी तो एक्टिविटी उनकी बहुत लिथार्जिक होगी, आलसी एक्टिविटी होगी। तो इसलिए पहला थॉट आपने मन को ये देना है कि नींद बहुत अच्छी चीज है शरीर के लिए, लेकिन अगर नियंत्रण में है तो। माइंड को फीड कर दीजिए कि मुझे 4 घंटे की कम से कम नींद जरूर लेनी है, 4 आवर्स की नींद कम से कम चाहिए ही, 2 साइकिल तो चाहिए ही। 8 घंटे सोना चाहिए, ये वाला डाटा डिलीट कर दीजिए। ये डाटा रॉन्ग प्रूव हो चुका है। छोटे बच्चे को ज़्यादा नींद चाहिए, वो ज़्यादा सोता है। बुजुर्ग को भी ज़्यादा चाहिए, वो भी ज़्यादा सोते हैं।
ठीक है, अति बुजुर्ग जो हो जाते हैं। लेकिन जो वर्किंग एज जो है हमारी, उसमें हमें 5 से 6 घंटे की नींद के लिए माइंड को ट्यून कर देना चाहिए, लेकिन इसे 4 घंटे तक लाया जा सकता है। 4 से कम लाने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। 4 घंटे कंटिन्यूअस, 5 घंटे कंटिन्यूअस। इसमें 5 घंटा इज ए राइट बैलेंस, जिसमें आपका मन भी ये ना कहे कि भाई ज़्यादा कम सोया है। अगर आप 6 घंटे सोए हैं और मन कह रहा है कि कम सोए हैं, तो आपको थकावट लगेगी। लेकिन आप 4 घंटा ठीक से सोए हैं और मन कह रहा है कि बस पूरी हो गई नींद, मज़ा आ गया, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो इसमें साइकोलॉजिकल रीज़न भी एक बहुत बड़ा होता है, इसलिए डाटा चेंज कीजिए पहले, क्योंकि अभी तक मन में डाला हुआ 8 घंटे सोना चाहिए, तो वो स्टडी सभी के लिए अप्लाई नहीं होती है। और वैसे भी एग्ज़ाम्स के नज़दीक 8 घंटे सोने का किसी को भी समय नहीं मिलना चाहिए। 8 घंटे का एग्ज़ाम के नज़दीक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, लेकिन 8 घंटा नहीं। तो हमारे भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए 8 घंटे की नींद नहीं। कितना बताया? 5 घंटा आप लगा लीजिए। लेकिन इसको हट के साथ नहीं करेंगे। जब कई बार अनुभव सुन लेते हैं कई लोग कि भाई फलाना 1 बजे उठ रहा है, 1:30 बजे उठ रहा है, 2 बजे उठ रहा है, तो पुरुषार्थ की जिज्ञासा उनके अंदर होती है, परंतु सिर्फ जिज्ञासा से 1 या 2 दिन के अंदर नहीं ये प्राप्त किया जा सकता, थोड़ा समय लगता है। इसको हट के साथ एकदम नहीं करना है। लक्ष्य रखा जा सकता है, लेकिन इसको फेजेस में करना है। मान लीजिए 4 बजे उठते हैं, तो पहले 3 बजे उठिए। अगर 2-4-10 दिन में 3 बजे कंफर्टेबल लगता है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो फिर भले 2:30 बजे पे या 2 बजे पे आ सकते हैं। थोड़े दिन के बाद मन फिर दोबारा से, क्योंकि लंबे समय की आदत है, दोबारा से अगर वापस जंप करे, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करने देना चाहिए मन को। किसी दिन ज़्यादा सो लिया, किसी दिन वो, कोई नहीं, थोड़ा उसको अभी आदत नहीं पड़ी है, उसको रिलैक्स करना चाहिए। एक ही दिन में स्ट्रेस में नहीं आ जाना चाहिए कि मैं तो 2 बजे उठ रही थी, कल नहीं उठी हूँ, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो गया। लंबे समय की आदत है सोने की ज़्यादा, वो आपने बदल ली 7 दिन में एकदम, तो संस्कार नहीं बनी है अभी वो, तो उसको पहले रिलैक्स भी देना है माइंड को थोड़ा सा। ओके।